नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदी सिनेमा की उस क्लासिक फिल्म की जिसने एंग्री यंग मैन की पहचान बना दी। नाम है दीवार। कहानी शुरू होती है एक ईमानदार मजदूर नेता आनंद वर्मा से। वो मजदूरों के हक के लिए लड़ता है, पर चालाक माफिया उसे फंसा देती है। आनंद पर झूठे आरोप लगते हैं और वो बदनाम होकर अपने ही परिवार से दूर चला जाता है। पीछे रह जाती है उसकी पत्नी सुमित्रा देवी और दो छोटे छोटे विजय और रवि। दुनिया की ठोकरें, गरीबी और भूख। इसकी कुछ फन फैक्ट्स है जो जानते हैं। पहला, अमिताभ बच्चन ने शोले 1975 और दीवार को एक साथ शूट किया था, क्योंकि उनके अधिकांश दृश्यों में उन्हें घर के अंदर या अंधेरे के दौरान दिखाया जाता था, इसलिए वे सुबह शोले और रात में दीवार की शूटिंग करते थे। दूसरा, अमिताभ बच्चन जंजीर 1973 और मजबूर 1974 की सफलता के बाद बेहद लोकप्रिय हो गए थे, इसलिए दीवार के लिए अपार क्रेज था। फिल्म के प्रीमियर में प्रशंसक मरीन ड्राइव से मिनर्वा मतलब मुंबई तक कतार में खड़े थे। फिल्म के आसपास के सरासर उन्माद ने सभी को पूरी तरह विचलित कर दिया, क्योंकि किसी ने भी इस तरह से भीड़ उन्माद की भविष्यवाणी नहीं की थी। तीसरा, अमिताभ बच्चन ने पाया कि उन्होंने जो कूली शर्ट पहनी थी वह बहुत लंबी थी, इसलिए उन्होंने उसे आधा रख लिया। यह एक स्टाइल स्टेटमेंट बन गया। चौथा, दीवार 100 सप्ताह से अधिक चला। यह उनके केवल 13 फिल्मों में से एक, जिसमें से 1970 और 1980 के दशक के बीच पूरे भारत में प्रत्येक क्षेत्र में 1 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई थी। इसे ऑल टाइम अर्नर और सुपर डुपर हिट के रूप में वर्गीकृत किया गया था और उन दिनों उद्योग में शीर्ष 10 मनी स्पिनरों में माना जाता था। पांचवा, सलीम और जावेद ने जंजीर की रिलीज से पहले यश चोपड़ा को स्क्रिप्ट की पेशकश की थी। उन्होंने 1 लाख की मांग की थी और यश चोपड़ा ने उनके चेहरे पर हंसे और कहा भी नहीं था। जंजीर के ब्लॉकबस्टर बनने के बाद उन्होंने फिर से यश चोपड़ा से संपर्क किया। इस बार उन्होंने 3 लाख की बोली लगाई और यश चोपड़ा ने उन्हें दे भी दिए। छठा, विजय वर्मा की भूमिका के लिए यश चोपड़ा राजेश खन्ना चाहते थे, लेकिन सलीम जावेद खन्ना के साथ गलतफहमी होने के बाद अमिताभ को दी जाने वाली भूमिका पर अड़े रहे। सातवां, दीवार 1975 में मंदिर का दृश्य सबसे कठिन दृश्यों में से एक था, जिसे अमिताभ बच्चन ने शूट किया। जब उन्होंने पटकथा देखी तो उन्होंने जावेद अख्तर से कहा कि वह एक ऐसा नहीं कर पाएंगे और तब तक सेट पर सब कुछ तैयार हो चुका था। तब यश चोपड़ा ने सेट पर आए और सभी को दृश्य के लिए तैयार होने के लिए कहा। अमिताभ बच्चन ने कहा कि वह ऐसा नहीं कर पाएंगे, इसलिए यश चोपड़ा ने उन्हें कुछ समय लेने के लिए कहा। अमिताभ बच्चन सुबह 11 बजे अपने कमरे में गए और रात 10 बजे तक वहीं रहे। उन्होंने शीशे के सामने खुद रिहर्सल की, लेकिन उनके लिए कुछ भी काम नहीं कर रहा था। आखिरकार यश चोपड़ा आए और उन्होंने कहा कि लंबा समय हो गया है और उन्हें सीन शूट करना चाहिए। अमिताभ बच्चन दृश्य को पूरा करने के लिए सेट पर गए थे। जब फिल्म रिलीज हुई तो यह हिंदी फिल्मों का सबसे प्रतिष्ठित दृश्य बन गया। आठवां, परवीन बाबी का चरित्र एक आधुनिक मुक्त महिलाओं का था, क्योंकि उन्हें धूम्रपान करते, शराब पीते और विवाह से पहले यौन संबंध बनाने में संकोच नहीं करते हुए दिखाया गया था। इससे पहले किसी भी मुख्य अभिनेत्री ने हिंदी फिल्मों में इस तरह की साहसिक भूमिका निभाने का प्रयास नहीं किया। नौवां, फिल्म की सफलता के बाद सलीम जावेद 8 लाख रुपए की मांग कर रहे थे। यह राशि तब बॉलीवुड में अनसुनी थी। 10वां, मां की भूमिका लगभग वहीदा रहमान को दी गई थी, लेकिन यश चोपड़ा ने उन्हें पहले ही कभी कभी 1976 में अमिताभ बच्चन की पत्नी के रूप में कास्ट कर लिया था। उन्हें चिंता थी कि अगर कभी 1976 पहली रिलीज हुई तो जनता उन्हें अमिताभ बच्चन की मां के रूप में स्वीकार नहीं करेगी। फिर वैजयंतीमाला से संपर्क किया गया, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया। अंत में यह निरूपा राय को दिया गया। इस बिंदु से निरूपा ने अमिताभ बच्चन की कई फिल्मों में उनकी मां की भूमिका निभाई। आखिरी फिल्म जो उन्होंने 1999 में रिलीज हुई लाल बादशाह में निभाई थी, जो सफल नहीं रही थी। 11, नीतू सिंह ने इस फिल्म में शशि कपूर की प्रेमिका की भूमिका निभाई है। वास्तविक जीवन में वह उनके भतीजे ऋषि कपूर की पत्नी है। 12,
अमिताभ बच्चन की भूमिका बॉम्बे के प्रसिद्ध तस्कर हाजी मस्तान पर आधारित थी। गुलशन राय ने फिल्म की पटकथा 2 बार पढ़ी और दोनों बार वह इतने भावुक हो गए कि उनकी आंखों में आंसू बह निकले। 13. अमिताभ ने प्रसिद्ध मंदिर के दृश्य के लिए डबिंग नहीं की थी क्योंकि वे डबिंग के दौरान भावनाओं को पूरी तरह समझ नहीं पाए और महसूस किया कि डबिंग प्रभाव को प्रभावित करेगी। 14. फिल्म को कई पुरस्कार मिले लेकिन संजीव कुमार को आंधी 1975 के लिए मिले सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार से चूक गई। थोड़ी हल्की फुल्की बात करते हैं, वो छोटी छोटी गलतियां जो फिल्म में रह गई, पर मजा वहीं से आता है। पहला, शुरुआत में पुरस्कार के दृश्य में निरूपा रॉय को मंच पर जाने के बाद दर्शकों के बीच फिर से दिखाया जाता है। दूसरा, गलतियों का हुआ खुलासा, विजय वर्मा के चरमोत्कर्ष में गोली लगने के बाद वह अपने बाएं हाथ के ऊपरी हिस्से को छू रहे थे, लेकिन यह दिखाने के बाद कि उन्हें पीछे की ओर गोली मार दी गई थी, इससे पहले कि उन्हें फिर से उनके बाएं हाथ के ऊपरी हिस्से में गोली मारी गई थी। तीसरा, विविध जब विजय अपनी मां से कहता है कि वह काम करेगा ताकि रवि स्कूल जा सके, तो दृश्य उसे चमकते हुए जूते में काट देता है। सबसे दूर वाला आदमी एक सूट पहने अपने घुटने पर झुक रहा था और अपना अखबार लुढ़का हुआ। अगले कट के बाद वह आदमी कैमरे से सबसे करीब दिखाई देता है और वह अपना अखबार खुला जूता बॉक्स ऑफिस पर अपना दाहिना पैर रखते हुए खड़ा है। वह उस पर पैर को नीचे रखता है और अपना बायां पैर डिब्बे पर रखता है। कैमरे 2 लोगों को एक कार से बाहर निकलेंगे रेसिंग फॉर्म प्राप्त करने के लिए एक न्यूजीलैंड में जाने और सुशाइन लड़कों के पास जाने और ट्रैक करता है। सूट में आदमी अपना दाहिना पैर और बॉक्स पर वापस रखता है, फिर अपना बायां पैर फिर से उस पर रखता है। ऐसा लगता है कि उन्हें कैमरे में लिए मूवमेंट का बनाने का निर्देश किया गया था, क्योंकि आमतौर पर आप दूसरे के पास जाने से पहले एक जूते को चमकाना समाप्त कर देते हैं। चौथा, चालक दल का उपकरण दिखाई दे रहे थे। जब आनंद वर्मा मतलब सत्यम कपूर मिल मालिकों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करते हुए लौटता है तो बाहर बारिश हो रही थी। बारिश के प्रभाव के लिए कृत्रिम रूप से छिड़का गया पानी स्क्रीन के बाएं कोने पर देखा जा सकता है। 5वां, पहली गलती, कुछ सीन में विजय के कपड़ों पर खून का दाग दिखाई देता है, लेकिन अगले ही शॉट में दाग गायब लगता है। खून भी कैमरे का बहुत सम्मान करता है। 6, दूसरा गुफ, पुलिस स्टेशन के कुछ सीन में रवि के साथ बैठे कांस्टेबल एक शॉट में कुर्सी पर होते हैं और अगले ही फ्रेम में नजर नहीं आते, शायद चाय पीने चले गए। 7वां, तीसरी मजेदार बात, कुछ एक्शन सीन्स में विलन एक दिशा में मुक्का खाते हैं और गिरते दूसरी दिशा में हैं। यह है असली बॉलीवुड फिजिक्स। 8वां, एक छोटा सा गुफ, कई जगह दिन रात का सीन अचानक बदल जाता है, मतलब अभी दोपहर और कट होते ही रात, किस्मत ही बदलने लगती है, टाइम भी, सीन नहीं। दोस्तों, दीवार सिर्फ भाई बनाम भाई की कहानी नहीं, ये है वक्त, हालात, माँ के आंचल और इंसान के संघर्ष की कहानी। एक तरफ था कानून, फर्ज, ईमानदारी और दूसरी तरफ दर्द, बगावत और अपनी माँ को खुश रखने की जिद। और इसी टकराव में दीवार को बना दिया हिंदी सिनेमा का अमर अध्याय। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम ऐसे ही मनोरंजक फिल्मों की कहानियाँ आपके लिए लेते आएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।